आप किस रास्ते से अमरनाथ यात्रा केवल एक दिन में पूरी कर सकते हैं? साल में कितनी बार होती है अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा कब शुरू होती है और कब खत्म? अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कब होता है? अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल कहाँ से और कैसे करवाना होता है? कैसे जाएं, कब जाएं और क्या रखें सावधानियां? सभी जानकारियों के लिए बने रहें इस वीडियो में। साल 2025 में यदि आप भी बाबा अमरनाथ की यात्रा में जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास जानकारियों का अभाव है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बाबा अमरनाथ की यात्रा से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न आपके दिमाग में होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे ही प्रश्नों के जवाब लेकर आया हूँ। तो महादेव के सभी भक्तों को जय बाबा अमरनाथ, हर हर महादेव। तो अब मैं लेता हूँ अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ सबसे पहला प्रश्न, जो कि है कि अमरनाथ की यात्रा साल में कितनी बार होती है? और इसका जवाब है कि अमरनाथ यात्रा साल में केवल एक ही बार होती है। दूसरा प्रश्न जो कि अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग में बहुत काम आता है वह है कि अमरनाथ की यात्रा किस दिन शुरू होती है और किस दिन खत्म। तो अमरनाथ की यात्रा जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होती है और यह रक्षाबंधन के दिन खत्म होती है, यानी लगभग 40 से 45 दिनों तक यह यात्रा चलती है। अब आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि यात्रा में जाने के लिए क्या कोई प्रॉपर प्रोसीजर है या फिर हम सीधे ही हवाई जहाज, रेलगाड़ी या बस का टिकट लें और सीधे यात्रा में चले जाएं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर निर्धारित किया गया है। इस यात्रा में जाने के लिए सबसे पहला काम होता है कि अपना मेडिकल करवाना। जब आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको मेडिकल के लिए परफॉर्मा मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर लें। इसी से जुड़ा एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या मेडिकल किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक से करवाया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिस्ट भी मिलती है और उस लिस्ट में हॉस्पिटल और ऑथराइज्ड डॉक्टर का नाम भी लिखा रहता है। तो आप केवल वहीं पर यह मेडिकल करवा सकते हैं। किसी और जगह से करवाया गया मेडिकल मान्य नहीं होता। अगला प्रश्न है कि क्या आपको अमरनाथ जी यात्रा में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? जी हाँ, अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाकर परमिट लेना होता है। अगला प्रश्न है कि यह रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो इसके लिए आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है और वहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको मेडिकल की कॉपी भी अपलोड करनी होती है। यदि आप रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उस फॉर्म के साथ मेडिकल अटैच करके इसे निर्धारित बैंक, जो कि अमूमन पंजाब नेशनल बैंक और JNK बैंक होते हैं, उनमें जमा करना होता है। जमा किए जाने वाले बैंकों की जानकारी भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन से जुड़ा अगला प्रश्न है कि क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस भी तय की गई है? जी हाँ, आपको अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए 150 रुपये प्रति व्यक्ति की फीस भी देनी होती है। रजिस्ट्रेशन से जुड़ा अगला प्रश्न है कि यात्रा के रजिस्ट्रेशन कब शुरू किए जाते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कोई संख्या सरकार द्वारा निर्धारित की गई है? श्री अमरनाथ जी की यात्रा जून के लास्ट वीक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू होती है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू कर दिए जाते हैं, जो कि अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में शुरू किए जाते हैं। सरकार द्वारा प्रतिदिन यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी निर्धारित की गई है, जो कि लगभग 10,000 पर डे है। तो यदि आप साल 2025 में अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो अपना समय पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। अब अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमरनाथ यात्रा में कितने दिन का समय लगता है। तो इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि अमरनाथ यात्रा 2 रूट से की जाती है। इनमें पहला रूट है वाया बालटाल और दूसरा रूट है वाया पहलगाम। पहलगाम वाला रास्ता एक ट्रेडिशनल या पारंपरिक मार्ग है जिसमें हम पहलगाम से चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, जोजीबल, नागकोटी से होते हुए शेषनाग पहुंचते हैं और फिर गणेश टॉप, पाबीबल से होते हुए पंजतरणी पहुंचते हैं। अब यह मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि यदि आपने अपनी यात्रा 1 जुलाई को शुरू की है तो आप पहलगाम से 1 जुलाई को जब चलेंगे तो 1 जुलाई की शाम को आप शेषनाग में स्टे करेंगे। 2 जुलाई को आप शेषनाग से चलकर पंजतरणी में स्टॉप करेंगे और फिर 3 जुलाई को
श्री अमरनाथ जी गुफा में दर्शन के बाद बालटाल से वापस आ जाएंगे। यानी पहलगाम वाले रूट से यात्रा में आपको लगभग 3 दिन का समय लगता है। पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर है। वहीं दूसरी ओर यदि आप बालटाल मार्ग से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो बालटाल मार्ग से आपको सेम डे जाकर रिटर्न भी करना होता है। यानी यदि आप बालटाल मार्ग से 1 जुलाई को यात्रा शुरू करते हैं तो 1 जुलाई को शाम को आप वापस बालटाल पहुंच जाएंगे। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है, लेकिन बालटाल का रास्ता पहलगाम वाले रास्ते की तुलना में थोड़ा कठिन माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी क्या कोई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिन्हें पूरा करने के बाद हम यात्रा पर जा सकते हैं? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको RFID कार्ड प्राप्त करना होता है। RFID कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता, इसके लिए आपको जम्मू पहुंचना होता है और वहां पर सरकार द्वारा निर्धारित वेन्यू बनाए गए होते हैं जहां पर आप RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। RFID कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है। एक अगला प्रश्न कि यहाँ पर खाने और रहने की व्यवस्थाएं कैसी होती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अमरनाथ यात्रा में आपको फूड एक्सपेंस बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह भंडारे लगे रहते हैं जिनमें बहुत ही बढ़िया खाना आपको निशुल्क मिलता है। तो आपको बस मार्ग या पैदल मार्ग कहीं पर भी खाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता। और बात रहने की, तो यहाँ पर रहने के लिए आपको बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर टेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर 500 से 800 रुपये में आपको आसानी से टेंट्स उपलब्ध हो जाते हैं। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि आप किस प्रकार से बस, ट्रेन या फिर हवाई मार्ग से बालटाल या फिर पहलगाम पहुँच सकते हैं। तो यदि आप बालटाल या पहलगाम बस में जत्थे के साथ जाना चाहते हैं, अमरनाथ यात्रा का जत्था जो कि पूरी तरह से पुलिस प्रोटेक्शन के साथ चलता है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आना होगा और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आपको भगवती नगर के लिए बस लेनी होगी। भगवती नगर ही वह पॉइंट है जहां से 50-60 बसें एक साथ सुबह के 3 या 4 बजे पुलिस प्रोटेक्शन में बालटाल या पहलगाम की ओर चलती हैं। इन बसों में किराया लगभग 800 से 900 रुपये होता है। और यदि आप ट्रेन द्वारा बालटाल या पहलगाम पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा आना होगा। कटरा से बनिहाल तक ट्रेन का ट्रायल रन जनवरी में पूरा किया जा चुका है और संभावना है कि अमरनाथ यात्रा के खुलने तक यह ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। तो आपको ट्रेन द्वारा कटरा से बनिहाल आना होगा और बनिहाल से बडगम के बीच लोकल ट्रेन चलती है जिसमें अनंतनाग और श्रीनगर के स्टॉपेज हैं। यदि आपको पहलगाम से अमरनाथ यात्रा करनी है तो आपको अनंतनाग पर उतरना होगा और यदि आप बालटाल से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर रेलवे स्टेशन उतरना होगा। अब आपको पहलगाम के लिए अनंतनाग से पहलगाम के बीच लोकल जीप मिल जाती हैं जिससे आप आसानी से पहलगाम जा सकते हैं। ऐसे ही आप श्रीनगर से बालटाल के लिए भी जीप ले सकते हैं। और यदि आप बाई एयर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट आना होगा जहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम दोनों जगहों के लिए टैक्सीज अवेलेबल हो जाती हैं। और ट्रांसपोर्ट के इन तीनों माध्यमों में सबसे ज़्यादा आरामदायक और सबसे कम खर्चीला साधन है बाई ट्रेन। और अगला प्रश्न है कि अमरनाथ यात्रा में घोड़े खच्चर का किराया कितना लगता है? तो इसके लिए मैं आपके साथ वर्ष 2024 में घोड़े खच्चर के किराए की दरें शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपके पास अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए कुछ और भी प्रश्न या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सभी क्वेरीज का सॉल्यूशन मिले। तो अब इन सब इन्फॉर्मेशन के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय श्री अमरनाथ, हर हर महादेव।